सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में मैं जो है आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि ये क्रिसमस जो है आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए जो है, आपके लोगों के लिए जो है आशीष का कारण होगा। और ये साल जो है, आने वाला साल जो है, न्यू ईयर भी जो है आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो आज हम देखते हैं कि यीशु की कहानी जो है हमारे लिए कितनी जरूरी है, यीशु को जानना हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो है एक ऐसा जन्मदिन है जो पूरे दुनिया में लोग मनाते हैं। हम देखते हैं कि लोगों का जन्म होता है तो वो अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन यीशु का जन्मदिन जो है वो पूरे दुनिया में जो है बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। पूरे दुनिया में लोग यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। तो आज जो है हम जब यीशु के जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं और नए साल के भी जो है हम नए साल में भी प्रवेश करने वाले हैं, तो हम परमेश्वर को जो है धन्यवाद देते हुए और आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर के वचन को जाने तो वो हमारे लिए कितना जरूरी है। यदि हम यीशु को जानते हैं और उसको पहचानते नहीं हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल है कि कई बार जो है हम लोगों को जानते हैं लेकिन उनको अच्छे से पहचानते नहीं हैं। तो उसी प्रकार जितना अधिक हम यीशु को जानेंगे उतना ज्यादा हम जो है परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। यीशु के वचन को हम देखते हैं और यीशु के जन्म की कहानी को भी हमने जो है मत्ती उसका जो है पहला अध्याय और 18 पद में हम देखते हैं कि यीशु का जन्म जो है किस प्रकार हुआ। यीशु का जन्म जो है मरियम के द्वारा। यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई और तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तब वह इन बातों से सोच ही रहा था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसके सपने में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है और 22 पद में लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखिए, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु गहरी नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को यहाँ ले आया और जब वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये पुराने नियम से ही बताया गया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर के साथ जो है एक होने के लिए। हम देखते हैं कि समय समय पर लोगों ने जो है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए क्या किए, बहुत सारे जो है बलिदान किए हैं। हर एक बातों को हम देख लें या पुराने नियम को हम देख लें, वो हर एक धर्म जाति में हम देख लें कि लोग जो है एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। पुराने समय में लोग बलिदान करते थे, बलि चढ़ाते थे। यदि आप जो है लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। लोग पश्चाताप के लिए क्या कर रहे हैं? बलि चढ़ा रहे हैं, किस प्रकार गुरु बना रहे हैं। और आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि लोग नाना प्रकार के तरीके अपना रहे हैं कि किस प्रकार उनका उद्धार हो सके, उनको पापों से जो है क्षमा मिल सके। वो पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं, सूरज चंद्रमा इन सब की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो है इन सब बातों में उद्धार नहीं है। मेरे प्रियो, इन सब बातों में उद्धार नहीं छुपा हुआ है। केवल उद्धार जो है वो परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग जो है क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस कैसे मना रहे हैं? वो सेंटा क्लॉज बन रहे हैं, सेंटा क्लॉज वाले ड्रेस को मान रहे हैं, सेंटा क्लॉज बन रहे हैं और सेंटा क्लॉज जो है दुनिया में गिफ्ट बांट रहा है। या सेंटा क्लॉज जो है वो क्रिसमस नहीं है। सेंटा क्लॉज क्रिसमस का प्रतीक नहीं है। यीशु मसीह का जन्म जो है वो हमारे उद्धार का प्रतीक है। यीशु मसीह के कारण जो है वो हमारा उद्धार हुआ है। सेंटा क्लॉज के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। जितने हम दुनिया में देखते हैं, लोग सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, क्या क्या तरीके जो हैं आज अपना रहे हैं, लेकिन इससे यीशु का जो है कुछ भी लेना देना नहीं है। यीशु ने इस पृथ्वी पर आए और उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो है अपना खून बहाया, अपना लहू हमारे लिए बहाया। उसके यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा नहीं होते,
यदि यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते तो आज जो है हम जो है परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाते, आज हम परमेश्वर को और नजदीक से नहीं जान पाते। मनुष्य जो है, बाइबल बताती है कि मनुष्य ने जो है पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, और परमेश्वर ने जो है परमेश्वर के बातों को, मनुष्य ने जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर जो है क्या किया है, वो परमेश्वर से दूर हो गया है। आज देखिए परमेश्वर के नजदीक जाने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो आज जो है हम और परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाते, और जो वायदे परमेश्वर ने किए थे मनुष्य से कि एक मसीहा आएगा, और वो मसीहा कौन है, वो मसीहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह खाली एक धर्म या मसीह लोगों के लिए नहीं आए हैं, यीशु मसीह जो है मसीह लोगों के लिए नहीं आए, यीशु मसीह मानव जाति के लिए आए हैं। पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए जो है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ है। यीशु मसीह के कारण जो है आज हम बचाए गए हैं। हम जो है यीशु के पास आए, यीशु के पास हमारे लिए उत्तम से उत्तम उपहार है, यीशु के पास हमारे लिए जीवन है। यीशु का वचन क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और वचन कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु उसे अनंत जीवन मिले। देखिए यीशु के कारण जो है हमें अनंत जीवन मिला है, यीशु का लहू बहाने के कारण जो है हमें अनंत जीवन मिला है। कोई गुरु बनाने से आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, कोई जो है आपको जानवरों की पूजा करने से आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, सूरज चंद्रमा पानी ये सब आपको अनंत जीवन नहीं दे सकते, कोई जानवरों का बलिदान जो है वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें जीवन की ओर लेके जाता हूँ। देखिए इस पृथ्वी पर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें जीवन दे सकती है, जो हमें अनंत जीवन दे सकती है, सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर स्वर्ग से आए, उन्होंने मनुष्य के रूप में जो है मरियम के गर्भ में जो है जन्म लिया, और यीशु मसीह भी अपने परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ बढ़े, अपने परिवार के बीच में बढ़े, और वो है परिवार के साथ रहे, और परमेश्वर ने उनको एक परिवार में रखा। और जो है वो यीशु के कारण जो है, यीशु ने जब इस पृथ्वी पर आए तो उनके कारण जो है इस पूरे दुनिया में जो है सच्चाई का सुसमाचार फैला। यदि यीशु मसीह स्वर्ग से नहीं आते तो आज हम परमेश्वर से फिर से हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाता। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमारे पापों के लिए, जो गुनाह हमने किए थे, जो पाप हमने किया था, जो हम हर साल अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे, वो बलिदान, वो बलि का मेमना जो है वो प्रभु यीशु मसीह बने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना बहुत जरूरी था। यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो आज हमारा नया जन्म नहीं होता, क्योंकि वचन क्या कहता है कि जब हम प्रभु में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, हमें नए सिरे से जन्म लेना है, और प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर क्या करते हैं, नया जन्म लेते हैं। हमारी आत्मा में एक नया जन्म होता है, क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि हम क्या होंगे, हमारा शरीर जो है वो मर जाएगा, हमारा शरीर जो है वो मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारे आत्मा है, हमारा आत्मा कभी नहीं मरेगा। जब हम यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारे आत्मा में क्या होता है, हमारे आत्मा को नया जन्म मिलता है, हम एक नई सृष्टि बनते हैं, हमें एक नया जीवन मिलता है। और वो जीवन हमें किसने दिया है, वो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा, उसको ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों से हमें क्षमा मिली है, हमें छुटकारा मिला है। यदि आज हम विश्वास करें, यदि बाइबल कहती है कि यदि कोई एक व्यक्ति भी विश्वास करेगा तो उसका पूरा घराना उसके द्वारा क्या हो जाएगा, उसका घराना बचाया जाएगा। आज आप वो व्यक्ति आप हो सकते हैं, वो व्यक्ति आप हो सकते हैं जिसके कारण आपका घराना का जो है उद्धार हो सकता है, आपका घराना बचाया जा सकता है। यदि आज हम यीशु के जन्म के ऊपर, यीशु के ऊपर जो है भरोसे को लेकर आते हैं इस क्रिसमस, तो हो सकता है कि ये क्रिसमस, ये आने वाला साल जो है मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे लिए जो है आशीष का कारण बन सकता है। तो हम जाने कि यीशु का जन्म हमारे लिए कितना जरूरी था, और कोई जन्म जो है हमें उद्धार नहीं दे सकता।
कोई और चीज जो है हमें ये परमेश्वर से नहीं मिला सकती। लेकिन यीशु मसीह वचन क्या कहता है कि यीशु ही स्वर्ग का द्वार है, यीशु ही सच्चा चरवाहा है, वो ही क्या करता है, हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जो है हमें बुलाया है, हमें ज्योति बनाया है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति की नाई चमकेंगे। इसीलिए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, आज ही अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से मन फिराएं। कोई व्यक्ति के पास वो सामर्थ नहीं है जो आपको अनंत जीवन दे या आपका जीवन को बदल दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, क्योंकि वो जो है इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया और बाइबल कहती है कि वो जो है मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से कोई नहीं जी उठा, सिर्फ है जो मुर्दों में से जी उठे हैं। आज यीशु के कारण जो है हमें नया जन्म मिला है। यदि यीशु का जन्म नहीं होता तो आज हमारा उद्धार भी नहीं होता, आज हमें अनंत जीवन नहीं मिलता, आज हमारी आत्मा का नया जीवन नहीं होता। लेकिन यीशु के कारण आज हमारी आत्मा का नया जन्म हुआ है। आज हम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ क्या है, एक मन है, प्रभु के साथ हम एक आत्मा है। यदि हम और पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं तो क्या होते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं, क्योंकि जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं, हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं। और वो ही पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मार्गों को क्या करता है, सरल करते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हमारे लिए पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मन को, हमारे जीवन को नया करते हैं, हमारे मार्गों को सरल करते हैं, हमें परमेश्वर के रास्तों को बताते हैं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए जो है मदद करते हैं। तो ये थी यीशु के जन्म का जो है रहस्य, कि किस प्रकार जो है हम यीशु के जन्म के बातों को जान सके कि मनुष्य के पास उद्धार नहीं है, परमेश्वर के पास ही हमारा उद्धार है, परमेश्वर में ही हम जीवित हैं, परमेश्वर में ही अनंत जीवन है। इसीलिए जो है हम संसारिक रीति रिवाजों की ओर ना देखें, वो जो है उनके कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है। यीशु के जन्म के कारण, यीशु के कारण जो है हमारा बचाव हुआ है। तो ये क्रिसमस आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो है बहुत आशीष का कारण होने पाए, और आपका और आपके परिवार जो है आने वाले नए साल में भी जो है परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाएं। तो इसीलिए अपने परिवार के साथ जो है ये क्रिसमस जरूर बनाएं, अपने दोस्तों को इनवाइट करें घर में, और जो है उनको भी परमेश्वर में आशीष दें। ये वचन जो है परमेश्वर आपको आशीषित करें, और यीशु के ऊपर अपना भरोसा लाएं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण करें, और फिर जो है परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।